तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपके सामने कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पिक आउट 2 स्केलर क्वांटिटी इन दी फॉलोइंग लिस्ट। मतलब नीचे एक लिस्ट दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें से आपको क्या है स्केलर क्वांटिटी बतानी है कि कौन कौन सी इसमें से स्केलर क्वांटिटी हैं। ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सभी क्वांटिटी को। तो जैसे पहले लिखा हुआ है आपके सामने फोर्स, तो आप सारे बच्चों को पता है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रख लेना। लेकिन ये तो मुझे बताना नहीं, लेकिन मुझे क्या बताना है, इससे अगली क्वांटिटी देखो, यानी फोर्स तो आपका समझ में आ गया कि वेक्टर है, इसको नहीं बताना। फिर बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम भी आप याद रखना, इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, L इजिकल टू क्या होता है P क्रॉस R, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है mb इंटू आर, वेलोसिटी आ रहा है ना, तो ये भी आपने देखा होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो P क्रॉस R के नाम से, ठीक। अगला वर्क दे रखा है ना, वर्क बताना है कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर वर्क के लिए बात करते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है ये सभी याद रखना, वर्क का फॉर्मूला होता है भाई फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जब भी बात फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की आएगी तो आप याद रखना वर्क हमेशा, यहाँ फोर्स तो है, अब आप बोलोगे कि फोर्स है तो ये तो वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि जो वर्क होगा जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी तो हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी होगा। तो मैं यहाँ पर वर्क के लिए लिख सकता हूँ कि भाई वर्क जो होगा हमेशा कौन सी क्वांटिटी रहने वाला है, तो आप याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे बताना था। और आगे बात करते हैं, इससे अगला क्या दे रखा है, पढ़ो जरा जल्दी से। इससे वर्क के आगे दे रखा है करंट, यानी करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जो करंट होता है वो भी स्केलर ही होता है ना, क्योंकि ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता। तो करंट भी हम बोलेंगे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है, बाकी तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक। अब इसके लिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम। तो जस्ट अभी एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है ना, तो उसी से रिलेटेड टर्म है P, तो आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू क्या होता है mb होता है ना। तो हम इसको भी बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी में जाएगा, किस में जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी बात नहीं करनी। आगे बात करते हैं, इसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसको भी कुछ नहीं बताना आपको, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास हमेशा क्या होता है डायरेक्शन होता है, और जहाँ डायरेक्शन होगा तो बोलोगे आप कैसी क्वांटिटी हो जाएगा वेक्टर, है ना। अब इसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई भी हो, डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के पास है तो हम क्या बोलेंगे, यानी जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो आप इसके बारे में भी क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, है ना। फिर आगे देखो इसके बाद दे रखा है एवरेज वेलोसिटी के बाद मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ना, अगर हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा होगा एग्जिस्ट होती है ना, डायरेक्शन होती है। तो ये भी मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा वो भी कैसी क्वांटिटी होगा आपका, है ना वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखना वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद लास्ट दे रखा है रिलेटिव शायद वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो हमेशा कोई भी हो क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगा वेक्टर। अब आप बोलोगे ये तो हमें बताना ही था, हाँ ये कुछ भी नहीं बताना, आपसे तो सिर्फ ये पूछा था कि आपकी स्केलर कौन कौन सी है। तो दो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं, इस पूरी जो भी दे रखी है उनमें से एक वर्क है और एक करंट, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, ये हमें बताना था। सिर्फ हमारा आंसर जो होगा वो एक वर्क होगा और एक क्या होगा
करंट, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।